तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। एक सवाल है आपसे, आज के दिन की क्या विशेषता है? मैं लौकिक स्तर पर ही बात कर रहा हूँ। आज के दिन की क्या विशेषता है ऐसी? मतलब आज 24 दिसंबर ऐसी कुछ कहना है, कुछ इवेंट है क्या ऐसा अपने ज्ञान में? तो आपको मालूम होगा 24 दिसंबर यह भारतीय ग्राहक दिन के रूप में मनाया जाता है। तो एक ग्राहक मैं अब ये मत समझना कि मैं किसी दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मैं निष्कर्ष बराबर घटित करने वाला हूँ। तो ग्राहक, इसकी कुछ अधिकार भी होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अधिकार के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि वो जो चाहिए अपनी मर्जी के अनुसार वो माल खरीद सकता है। उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। क्या? जब भी वो कोई वस्तु खरीदने जाएगा, उसे एक पूरा उसका एक प्री प्लानिंग बाइंग होनी चाहिए उसकी, और वो कभी भी खराब माल नहीं खरीदेगा। जब भी माल खरीदेगा उसकी यथार्थ परीक्षा करके ही खरीदेगा। और तो और आपको जगह जगह मालूम होगा, ऋचा जी शायद थोड़ा बेहतर समझेगी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक सेक्शन 16 है जहाँ पर बताया है कि a buyer cannot hold the seller responsible for the wrong choice by him। मतलब ग्राहक ने कोई गलत वस्तु खरीदी है तो इसके लिए वो विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। ये तो खुला मार्केट है। बायर, ये जो ग्राहक है, उसने पूरी परीक्षा करके अपने दम पर ही माल खरीदना है। जो कुछ अच्छा बुरा है स्वयं ने समझना है। उसी प्रकार हर एक मोक्षार्थी को, हर एक मुमुक्षु को ये चाहिए कि ये तो खुला मैदान है, सभी ने अपनी अपनी दुकान जमा कर रखी है। कोई एक वस्तु व्यवस्था कहता है तो कोई दूसरी। इन सभी में से हमें अपनी दृष्टि लगाकर ये परखना चाहिए कि कौन व्यक्ति सबसे सही माल सही दाम पर बेच रहा है, उसमें कहीं खोट तो नहीं है ना। अच्छा, हम किसी के गुडविल के ऊपर भी नहीं जाए। क्यों? हो सकता है कि गलती से उसने भी कुछ दूसरी बात दे दी हो, कुछ अन्यथा वस्तु उसके दुकान में आ गई हो, उसके ऊपर भी हम भरोसा नहीं रख सकते हैं। भरोसा तो हमें अपने ऊपर ही चाहिए। जब भी हम किसी के भी वस्तु व्यवस्था को समझते हैं, ये हमें विचारना चाहिए कि क्या ये तर्क की कसौटी पर, लॉजिकल बेसिस पर सही है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर इसके लिए हम दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसके पूर्णतया दोषी हम ही रहेंगे। तो करना क्या चाहिए? अपनी आंखें खुली रखकर, आंखें खुली रखकर मतलब अच्छे से देखना, मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके देखना नहीं, दृष्टि सही रखना। देखिए, दृष्टि सही रखना और अच्छे से देखना, आंखें बड़ी करके देखना, इनमें फर्क होता है। दृष्टि सही रखकर जब भी हम सभी के वस्तुओं को या तत्वों को यथार्थ समझेंगे, कौन सही कौन गलत ये जानेंगे, तभी सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होगी, सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और इसके लिए मैंने अभी बात कही थी, वस्तु का सही रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये मैंने ज्ञान का अभी अपना प्रकरण चलने वाला है, इसी को लेकर मैंने ये सब भूमिका बनाई थी कि किसी भी वस्तु के ऊपर श्रद्धान करने से पहले उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है।
पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, मतलब पहले ज्ञान करना और तभी जाकर उसके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। चलिए अपन तो अपने विषय में जुड़ जाते हैं। विषय तो वैसे अपना 6 ढाला का चल रहा है और 3 ढाले अपन पूर्ण कर चुके हैं। तो किस फ्लो में आए थे अपन? पहले तो संसार दुखों का वर्णन, फिर संसार दुखों का कारण, फिर सुख क्या है ये बताया गया, और अभी सुख प्राप्ति के उपाय बताने जा रहे हैं। वैसे सम्यक ज्ञान का भी स्वरूप चलने वाला है, तो उसी में सुख प्राप्ति के उपाय भी थोड़े थोड़े रूप से दिए जा रहे हैं। तीसरे ढाल में भी दिए गए थे, तो उसी के कंटिन्यूएशन के रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसी के कंटिन्यूएशन में अभी सम्यक ज्ञान की चर्चा चलने वाली है। चलिए चौथी ढाल को अपन प्रारंभ करते हैं। छंद पढ़ते हैं मंगलाचरण का। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। अब देखिए ये दोहा छंद है, और जो अगला वाला है अगले दूसरे छंद से रोला छंद शुरू होने वाला है। कई लोगों ने जो पेपर में क्वेश्चन आया था शायद इसको इग्नोर किया होगा या अंतिम छंद को इग्नोर किया होगा। तो अंतिम छंद भी वो दो दोहा छंद है, तो इस हिसाब से वो प्रश्न डाला था। चलिए अपन को तो अभी अर्थ देखना है। क्या कह रहे हैं? सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, मतलब सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो। इसका क्या अर्थ हुआ विचारते हैं। जब भी एक मिनट, हाँ, सेवहु सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का सेवन करना। पुनि मतलब बाद में। प्रमाण तथा नय के द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझकर यथार्थ वस्तु की पहचान होने पर, ज्ञान श्रद्धान होने पर, या ज्ञान श्रद्धा, हाँ जी, आपकी आवाज बीच में कट रही है। अच्छा एक मिनट, हाँ, आपकी आवाज बीच में कट रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि प्रमाण और नय के माध्यम से वस्तु का बारंबार विचारना या वस्तु को बारंबार उसका चिंतन करना, कब तक? जब तक स्थिरता नहीं हो तब तक। ये सेवहु सम्यक ज्ञान का अर्थ कर रहा हूं मैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं। प्रमाण और नय, आपको अगर प्रमाण नय के बारे में ज्यादा नहीं मालूम होगा तो वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 1-2 टर्म्स के बाद आपको नय चक्र ही पढ़ाया जाएगा जिसमें प्रमाण नय की खुलकर चर्चा आएगी। संक्षेप में बताऊं आपको, प्रमाण मतलब समग्र वस्तु का ज्ञान और नय मतलब उस समग्र वस्तु में से किसी अंश का ज्ञान। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमें किसी विद्यालय का ज्ञान करना है, तो हमने ये जाना कि ये फलाना XYZ स्कूल है, अखंड ज्ञान किया स्कूल का, ये प्रमाण में जाएगा। और जब हम उसके भीतर जाएंगे तो हम जानेंगे कि ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये कॉलेज का डिपार्टमेंट है, ये जूनियर स्कूल का है, ये थोड़ा सेकेंडरी स्कूल का है। ऐसा जब हम उसके अंश को जानेंगे, उसके पार्ट्स को जानेंगे, तब वो नए में आएगा। अब यहाँ आत्मा में कैसे घटित करेंगे या वस्तु व्यवस्था में कैसे घटित करेंगे? ये द्रव्य, अखंड द्रव्य को जाना, ये प्रमाण में लेंगे, और जब उसके एक एक गुण को देखेंगे, ये ज्ञान गुण, ये दर्शन गुण, या किसी विशिष्ट अपेक्षा से देखेंगे, तो वो फिर नए में चला जाएगा।
तो ऐसा चिंतन कब तक करना, प्रमाण नय, प्रमाण नय, प्रमाण पूर्वक नय, नय पूर्वक प्रमाण, ऐसा कब तक करते रहना, जब तक स्थिरता न हो तब तक। ये इसका अर्थ है सेवो सम्यक ज्ञान का। लगे तो हम यहाँ से थोड़ा भावार्थ भी पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। अच्छा, आगे तो इन्होंने अर्थ ही दिया है, ये उदाहरण दिया है। ठीक है, इससे बहु सम्यक ज्ञान का अर्थ हमने किया। स्वपर अर्थ बहु धर्मजुत जो प्रगटावन भान। अभी इसका अर्थ देखते हैं। स्वपर, स्वपर का ज्ञान होना, अर्थ मतलब यहाँ अर्थ का क्या अर्थ लेंगे, कोई बताएगा? अर्थ मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? द्रव्य, द्रव्य कहने की अपेक्षा पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो अर्थ के वैसे कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ मतलब पैसा, एक अर्थ मतलब जो कहते हैं मीनिंग, एक अर्थ मतलब पदार्थ भी होता है। तो ऐसे कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ ऐसा अर्थ लेना, मीनिंग लेना है। तो स्व पदार्थ और पर पदार्थ, इनका जो प्रगटावन भान, जो कोई भी भेद करके दिखाता है, वो सम्यक ज्ञान समझना। अभी स्वपर का भेद ज्ञान कह रहे हैं, तो स्वपर का भेद ज्ञान सिर्फ इतना ही नहीं समझना। यहाँ स्वपर का भेद ज्ञान मतलब आपा पर का भेद ज्ञान या आपा पर का ज्ञान समझना चाहिए। अब आपको ये मालूम है कि स्वपर का ज्ञान और आपा पर का ज्ञान, इनमें क्या अंतर है? कोई बताएगा मुझे? अभी ये पेपर में भी हुआ है, मैंने कक्षा में भी लिया था। अरे कोई नहीं। आपा पर का मतलब में अपने अपने जो आत्मा है, अपना जो जीव है वो, और ये शरीर जो पुष्कर है उसका भेद होना। नहीं, वो तो ठीक है। का मतलब है अपना अपना, और पर मतलब नहीं, जितनी भी पुष्कर वस्तु दिखाई देती है वो सब दूसरे तो चार दिखाई नहीं देते, खाली पुष्कर ही दिखाई देता है। तो ये दो के बीच में जो है वो भेद करना, आपा पर का भेद करके, और ये मैं हूँ और ये वो नहीं है। अच्छा, इस तरह से जो अपने श्रद्धा करके। हाँ, ओके। तो सिंपल टर्म्स में कहूँ, स्व का स्वरूप ज्ञान और पर का पर रूप ज्ञान, इतना आपा पर का ज्ञान होता है। ये स्वपर का ज्ञान और आपा पर का ज्ञान, इनमें थोड़ा अंतर होता है। इसे थोड़ा और आज डिटेल में समझेंगे। देखिए, क्या हम सभी पर को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या हम सभी स्व को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। और आगे, क्या मिथ्या ज्ञानी स्व को जानता है? हाँ, मिथ्या ज्ञानी भी स्व को जानता है। मिथ्या ज्ञानी पर को तो जानता ही है। और आगे के प्रश्न, क्या सम्यक ज्ञानी पर को जानता है? हाँ, सम्यक ज्ञानी भी पर को जानता है। सम्यक ज्ञानी स्व को तो जानता ही है। फिर स्वपर का ज्ञान ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पर को न जानने का उपदेश क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो हमने कहा कि मिथ्या दृष्टि स्व को जानता है, वो स्व की सत्ता पर में जानता है। ये उसकी जीव तत्व संबंधी भूल है, या कहिए पर की सत्ता स्वयं में मानता है। अजीव को जीव रूप मानना या जीव तत्व संबंधी भूल है। मतलब वो किसी पर्टिकुलर वस्तु की सत्ता किस रूप मानता है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अरे केवली भगवान भी तो जानते हैं। और केवली भगवान की छोड़िए, जानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानना यह ज्ञान का स्वभाव हुआ करता है। जानना यह जीव का स्वभाव है। अगर ज्ञान जानना छोड़ देगा, अपना मेन फंक्शन छोड़ देगा, मेन क्या है, अपना फंक्शन ही छोड़ देगा, तो जानने रूप क्रिया तो बनेगी नहीं, जीव भी जड़ हो जाएगा। बराबर। मैं ये भर कहना चाहता हूँ, इतना भर कहना चाहता हूँ,
स्व को जो मिथ्या दृष्टि जानता है वो पररूप जानता है, और सम्यक दृष्टि जो पर को जानता है वो पररूप जानता है। वो एंटिटीज को डिस्टिंग्विश करके, डिफरेंशिएट करके उनको जानता है और उस रूप श्रद्धान करता है। जानना ये अच्छा बुरा नहीं हुआ करता है, क्योंकि जानना तो यह स्वभाव है। स्व को जाने, पर को जाने, किसी भी प्रकार से जानना ये तो स्वभाव है, परंतु हम किस रूप से जानते हैं इससे अच्छे बुरे पने का क्राइटेरिया निकल के आएगा। अगर स्व को स्वरूप जानते हैं तो अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर स्व को पररूप जानते हैं तो दिक्कत है। उसी प्रकार उल्टा भी लेना, पर को अगर पररूप जानेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं, ये अच्छी बात है। परंतु पर को अगर स्वरूप जानेंगे तो इसमें दिक्कत खड़ी होगी, ये बुरी बात है। ठीक है, जानने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जानना यह स्वभाव है, और स्वभाव कभी अच्छा बुरा नहीं हुआ करता, अच्छा भी नहीं हुआ करता। क्यों अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा यह बुरा सापेक्ष हुआ करता है। हम बुरा अच्छा कब कहेंगे? जब कोई बुरा होता है। उसी प्रकार मैं ये कह रहा हूं, स्वभाव ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि ये दोनों ही बातें नहीं है। स्वभाव ना बंध का कारण है ना मुक्ति का कारण है। ऐसे कैसे? बराबर है। स्वभाव का अनाश्रय ये बंध का कारण है, ये संसार का कारण है, और स्वभाव का आश्रय ये मोक्ष का कारण है। ये इतनी बात समझ में आई, क्योंकि अभी अभी मैंने स्व पर ये शब्द रिपीटेटिवली बहुत ही यूज किए हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई है अभी तक? नहीं भैया जी। ओके आया समझ। ओके, तो निष्कर्ष इतना ही है। फिर से मैं दोहरा देता हूं बात को। वस्तु को जानना यह स्वभाव है, परंतु किस प्रकार से जानना, इसके लिए या इससे अच्छे बुरे पने की बात लगती है, सिद्ध होती है, या सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की बात सिद्ध हो सकती है। ठीक है, चलिए अभी कह रहे हैं जो प्रगटावन भान, ये बहुधर्मज, इसकी बात हम बाद में करेंगे। जो प्रगटावन भान, इसका अर्थ देखते हैं। भान मतलब होता है भानु, सूर्य। सूर्य के होने से इफेक्ट क्या पड़ता है? इतना जो अंधेरा छाया था, हमें कोई वस्तु किसी अन्य रूप ही भाषित हो रही थी। ये कोई सांप था, हमें रस्सी ही लगने लगी, या उल्टा ले लीजिए, कोई बात नहीं। अंधेरा था, हम देख नहीं पाए, इसकी वजह से सब दिक्कत हुई। परंतु सूर्य की एक किरण दिखी, एक किरण धरती पर पड़ी, और हमने गमन आदि करना शुरू कर दिया। हम यथावत जानने लग गए कि ओहो, ये तो रस्सी नहीं, ये तो मरा हुआ सांप था। ऐसा हम बराबरी से जानने लगे। तो कैसे हुआ? ये सूर्य का प्रकाश था, सूर्य के प्रकाश ने हमें बराबर भेद करके दिखाया, कौन सही है कौन गलत है, अपना घर कौन सा, पराया घर कौन सा, ये उसने डिस्टिंग्विश करके दिखाया। फिर यहाँ ये उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि ज्ञान भी ऐसा ही कार्य करता है। मैंने उल्टी उपमा दे दी। ज्ञान के समान ये भानु की प्रक्रिया होती है। हम उल्टी उपमा न दे, क्योंकि इसमें ज्ञान थोड़ा सा डिवैल्यूएट हुआ जैसा दिखाई देता है। हम थोड़ा अलंकार घुमा के ले। जिस प्रकार ज्ञान का कार्य होता है, उस प्रकार ये सूर्य का कार्य दिखाई देता है। क्यों? ज्ञान क्या करता है? ज्ञान सही गलत का भेद करके दिखाता है। आपा पर भाषवे को भानु सी बखानी है। किसमें आई है ये बात? वो तो सभी को पता है। हाँ, जिनवानी स्तुति में है ये।
आपा पर भासवे को, आपा और पर का भाषण कराती है, अवभाषण कराती है, अवलोकन कराती है, ज्ञान कराती है, या कहिए भेद करके दिखाती है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं। स्वपर अर्थ, स्व अर्थ और पर अर्थ, ये ऐसे दो अलग अलग करके दिखाए हैं। ये ज्ञान का ही कमाल है, और ये ज्ञान ही, ये ऐसा ज्ञान ही हमें आगे लेकर जाएगा। ठीक है, अभी ये स्वपर अर्थ, इस पद को लेकर एक बिंदु है जो नीचे डिस्कस करना है। यहाँ फुटनोट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर परीक्षामुख सूत्र का पहले अध्याय का पहला ही सूत्र उद्धृत किया है। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। क्या कह रहे हैं? स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, मतलब यहाँ पर प्रमाण ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। प्रमाण ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा एक सूत्र है। तो यहाँ प्रमाण ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। अभी अभी हम देखकर क्या आए थे? स्वपर अर्थ बहुधर्मजुत, जो स्व को स्वरूप तथा पर को पर रूप ऐसा भेद करके दिखाए, सो सम्यक ज्ञान। ये ऐसी परिभाषा अभी अभी दी थी। यहाँ पर क्या परिभाषा दे रहे हैं? स्व अपूर्व अर्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ऊपर तो कह रहे थे स्वपर अर्थ, और यहाँ पर तो सिर्फ स्व ही लिया है, सिर्फ स्व, और दूसरी तरफ स्व पर। कैसे बात जमेगी? तो यहाँ इतना समझना, ये जो अपूर्व अर्थ दिया है ये पर पदार्थ की तरफ संकेत करता है। स्व तो लिखा ही है, और स्व अपूर्व अर्थ ये पर पदार्थ की तरफ संकेत करता है। तो ऐसा व्यवसायात्मक ज्ञान। अब व्यवसायात्मक ज्ञान क्या होता है? व्यापार रूप ज्ञान, फंक्शनिंग ज्ञान कह सकते हैं हम। व्यापार मतलब व्यवसाय, फंक्शनिंग। तो ऐसा ज्ञान ये प्रमाण ज्ञान होता है। यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं, छैड़ाला में भी कह रहे हैं कि जो स्व को स्वरूप और पर को पर रूप ऐसा डिस्टिंग्विश करने का काम करता है, ऐसा डिस्टिंग्विश करने का जिसका फंक्शन है, व्यवसाय है, नीचे के सूत्र के शब्द में कहूँ तो, सो वो सम्यक ज्ञान जानना, वो प्रमाण जानना। ठीक है, अभी आते हैं मुख्य बिंदु की तरफ। बहुधर्मजुत। बहुधर्मजुत मतलब, अगर मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? ओके ओके। तो बहुधर्मजुत मतलब, बहुधर्मजुत मतलब युक्त, अनेक धर्मों से युक्त अर्थ को प्रकाशित करते। क्या कहा? अभी कोई कह रहा था अभी कुछ। हाँ, त्यागवाद कहिए, या एकदम पर्टिकुलर वर्ड्स में कहिए अनेकान, बहुधर्मयुक्त। क्यों बहुधर्मयुक्त? ये अनेकान का कैसे अर्थ हो सकता है? तो आपको मालूम होगा, हमने ये प्रवेशिका में भी चर्चा की थी। वस्तु अनेकांतमयी होती है, तो अनेकांत मतलब क्या? अनेक अंत। अनेक का अर्थ हमने क्या लिया था? जो एक नहीं, सो अनेक। सो ऐसे दो से लेकर अनंत तक की संख्या ये अनेक में आएगी। तो जब अनेक का अर्थ दो करेंगे, तब अंत का अर्थ धर्म लेंगे, और जब अनेक का अर्थ अनंत लेंगे, तो जो बचा हुआ अंत है उसका अर्थ हम धर्म लेंगे, सॉरी गुण लेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी। फिर से, जब दो ऐसा अर्थ लिया जाएगा, अंत का अर्थ धर्म लिया जाएगा। परस्पर विरोधी युगल धर्म, परस्पर विरोधी धर्म युगल, जैसे नित्य अनित्य एक दूसरे के विरोधी है, परंतु साथ साथ पाए जाते हैं। भाव अभाव, और एक हाथ बताओ।
एक अनेक वो तो हो ही गया, नित्य अनित्य भी हो गया है, ध्रुव अध्रुव, जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। स्वभाव विभाव, स्वभाव विभाव, हाँ स्वभाव पर बराबर, स्वभाव विभाव भी ले सकते हैं, तत् अतत् भी ले सकते हैं, जैसे विलोम लगा सकते हैं। हाँ तत् असर ले सकते हैं, नित्य अनित्य बराबर बराबर, सत असत सब कुछ ले सकते हैं। तो परस्पर विरोधी धर्मयुगल, ये दो का अर्थ लिया तब ऐसा अर्थ आया। अभी अनंत ऐसा अर्थ लेंगे तब अंत का अर्थ गुण लेंगे, क्योंकि गुण ये सिंगल यूनिट के रूप में पाए जाते हैं और विरोधी धर्मयुगल ये पेयर्स में पाए जाते हैं। गुण जैसे ज्ञान, अभी ज्ञान का कोई विरोधी युगल नहीं है अज्ञान जीव में, नहीं तो ये तो बहुत ही विपरीत बात खड़ी हो जाएगी। श्रद्धान और अश्रद्धान ऐसी कोई बात नहीं है, ज्ञान है अकेला है, श्रद्धान है दर्शन है अकेले हैं, ठीक है। तो ऐसा अर्थ गुण में जाएगा। तो अनंत गुणों से युक्त ऐसी वस्तु, ये अर्थ, और परस्पर विरोधी धर्म युगलों से युक्त ऐसा अनेकांत, और ऐसी वस्तु को जो प्रकाशित करता है वो सम्यक ज्ञान। अभी ये बहुधर्मजुत, ये पद डालना क्यों योग्य समझा पंडित जी ने, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। ये जो बात है ये थोड़ा अन्य मतियों का खंडन करने की अपेक्षा से लिया गया है। क्यों? कदाचित अन्यमति जीव को या किसी वस्तु को अनंत गुणात्मक मान ले, उसमें वे कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे, परंतु वे अनंत धर्मात्मक वस्तु या परस्पर विरोधी धर्म युगलों से युक्त है ऐसा नहीं मानते हैं। वे मानते हैं वो तो मोनोटोनस चलते हैं, नित्य पकड़ा नित्य ही जाएंगे, अनित्य लिया अनित्य को ही लेकर चलेंगे। वे कभी भी दोनों को साथ साथ नहीं लेते हैं, और उल्टा ही जैनियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमें तो थोड़ा सा रफ लैंग्वेज हो गई होगी, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं, वे ऐसा कहते हैं कि जैनी लोग कुछ का कुछ कथन करते हैं। कभी कहते हैं वस्तु ध्रुव है, कभी कहते हैं वस्तु अध्रुव है, कभी कहते हैं वस्तु सत है, कभी कहते हैं वस्तु असत है, कभी नित्य कभी अनित्य। ये क्या कहते हैं इन्हीं को पता नहीं होता है, और ऐसा तो इनका व्याख्यान, इनकी विवेचना चलती है। ये बहुत कंफ्यूजन में है, ऐसा वे एलिगेशन रखते हैं, आरोप रखते हैं, और कहते हैं कि स्याद्वाद, वे स्याद्वाद का कैसे खंडन करते हैं? वे स्याद्वाद का अर्थ शायदवाद करके खंडन करते हैं। और आपको थोड़े एक दुख की बात भी लगनी चाहिए कि डिक्शनरी में अगर आप उठाकर देखेंगे, संस्कृत डिक्शनरी में, वहाँ स्याद का अर्थ शायद ही मिलेगा आपको। मैंने भी संस्कृत डिक्शनरी में चेक किया, वहाँ पर स्याद का अर्थ शायद दिया था। अभी जगह जगह स्याद का अर्थ शायद करने लग गए हैं। इन शायद मतलब ये एकदम कंफ्यूजन में है, ये अभी निर्णयात्मक स्थिति में नहीं है। कह सकते हैं थोड़ा संशय भी कह सकते हैं, शायद ये होगा या ये होगा। परंतु हम जो त्यागवाद है, हमारा जो त्यागवाद है वो एकदम फर्म है, डिटरमिन्ड है, नित्य है नित्य ही है, अनित्य है अनित्य ही है। कैसे? हमने अपेक्षा लगाई है। किसी अपेक्षा से देखो, किसी दृष्टि से देखो तो वही बात हमें अनित्य दिखाई देती है, किसी अपेक्षा से देखो वही बात हमें नित्य भी दिखाई देती है। ये हम कंफ्यूज नहीं है, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, ये हमारा दृढ़ कथन है। तो इसको लेकर हमने उनका भी खंडन कर दिया। स्याद्वाद क्यों? अपेक्षा ऐसी क्यों? क्योंकि किसी अपेक्षा से किसी एंगल से एक ही व्यक्ति पिता भी दिखेगा,
पुत्र भी दिखेगा, पति भी दिखेगा, या ऐसे अन्यथा लगा लेना। जिस समय में पिता है उस समय में पुत्र है या नहीं है? है। फिर कथन में एक समय में एक ही आएगा, ये बात दूसरी है, क्योंकि ये हमारे वचनों की एक सीमा होती है। हम एक समय में एक ही बात कह सकते हैं। जब नित्य कहेंगे तब अनित्य नहीं कहेंगे, और जब अनित्य कहेंगे तब नित्य नहीं कहेंगे। परंतु ये समझना कि जब हम एक ही विवक्षा को मुख्य कर रहे हैं, तब हमारे बैकएंड में दूसरी विवक्षा बराबर से बनी रही है, इसीलिए हमारा वो कथन स्याद्वाद नाम पाता है। इतनी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? बहु धर्मयुक्त, बहु मतलब अनेक, धर्म युक्त, परस्पर विरोधी धर्म युगलों से युक्त ऐसे पदार्थ का प्रकाश करने वाला ये सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये मंगलाचरण का अर्थ हमने देखा। चलिए एक बार अन्वयार्थ भी पढ़ते हैं और भावार्थ भी पढ़ते हैं, बहुत छोटे हैं। सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो। अनेक धर्मात्मक अपना और दूसरे पदार्थों का ज्ञान कराने में सूर्य समान है। जो सम्यक ज्ञान अनेक धर्मात्मक अपना और दूसरे पदार्थों का ज्ञान कराने में सूर्य समान है। सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथावत दर्शाता है, उसी प्रकार जो अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपने को, आत्मा को तथा पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बतलाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अभी हमें चर्चा करनी है सम्यक ज्ञान के विभिन्न लक्षणों की। तो जैसे हमने सम्यक दर्शन के अलग अलग लक्षण देखे, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, ये निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण। फिर आप रूप को ना 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 वो तो सम्यक ज्ञान में चला जाएगा। मैं तो सम्यक दर्शन के और विवक्षाओं की बात पूछ रहा हूँ। तो देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, या 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, या 25 दोषों से रहित, 8 गुणों से युक्त, ये सब विवक्षाएं ये व्यवहार सम्यक्त्व में जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार सम्यक दर्शन की निश्चय तथा व्यवहार परक परिभाषाएं रखी थी या लक्षण रखे थे, उसी प्रकार हमें सम्यक ज्ञान के भी देखनी है। सम्यक ज्ञान का निश्चय लक्षण क्या है? आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। बराबर, ये तो हम तीसरी ढाल में देख कर आए। अभी और लक्षणों की क्या बात है? तो अगर आप आगे देखेंगे तो नीचे देंगे जो का त्यों सरधानो, जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धान करना, ये भी सम्यक ज्ञान का लक्षण है एक। और हम यहाँ अभी अभी जो देख कर आए हैं, अनेकांतमयी वस्तु का जो प्रकाशन करे सो सम्यक ज्ञान, ये भी लक्षण आएगा। दूसरी बात, अभी ये जो हमने दूसरा पॉइंट लिखा है, क्या अनेक धर्मात्मक वस्तु या अनेकांतमयी वस्तु का प्रकाशन करने वाला ये सम्यक ज्ञान होता है। इसी का आधार रूप छंद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मिलता है। कर्तव्योध्यवसाय सदनेकात्मकेषु तत्वेषु संशय विपर्ययनध्यवसाय विविक्तम आत्मरूपम तत्। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर भी उसी बात को दर्शाया जा रहा है। सदनेकात्मकेषु तत्वेषु, अनेकांतमयी वस्तु का ज्ञान करना कैसे? संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होकर, ये सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो
एक ही पॉइंट के रूप में हमने दो बातें देखी, ये छड़ाला की पंक्ति भी आई और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का वो छंद भी देखा, ठीक है। और 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान, ये भी सम्यक ज्ञान, तीसरी बात, ठीक है। और चौथी बात तो हम देख ही चुके हैं, जो निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है। इन 4 मुख्य लक्षणों को लेकर अभी थोड़ा आगे बढ़ना है। 4 लक्षण वैसे कोई मुझे गिनकर दिखाएगा फिर से? या मैं फिर से रिपीट करूं? आत्मरूप को जान पड़ो तो सम्यक ज्ञान कला है। बराबर। फिर उसके अलावा जो है अनेकांत में जो धर्म उसको ज्ञान होना, बराबर, वो सम्यक ज्ञान। उसके अलावा जैसी वस्तु है उसका तद्रूप ज्ञान करना, ये सम्यक ज्ञान, ये तीसरा। और चौथा देखा था 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान, 7 प्रयोजनभूत तत्वों का, और स्पेसिफिक होना चाहूं तो 7 प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना, ये सम्यक ज्ञान है। अभी ये जो चौथा लक्षण बताया, इसको बहुत मुख्य किया जाता है और पंडित टोडरमल जी ने भी इसी को ज्यादा प्रमोट किया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम ये कहेंगे आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, अपने आत्मा को जानना यही सम्यक ज्ञान है, तो इसमें भी कभी कभी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि इसी बात को लेकर कोई छल ग्रहण कर बैठ सकता है, इससे निश्चयाभास भी होने का प्रसंग बन सकता है। कोई सिर्फ आत्मा 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 करते बैठ रहा है और व्यवहार को तो पूरा ही उसकी मिट्टी पलित कर दी है, व्यवहार को तो थोड़ा भी अंगीकारता नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ कहता है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, सिर्फ इतना कहता है मैं आत्मा हूं, इतना जानता है। तो इसमें भी दिक्कत आती, निश्चयाभास होने का प्रसंग बनता। सो इसको भी ज्यादा मुख्य नहीं कर सकते। है तो निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण, परंतु हम अगर इसे कहने जाएंगे इन द फर्स्ट इंस्टेंस तो ये उल्टा असर भी कर सकता है, इसलिए इसको नहीं बताया। और क्या था? अनेकांतमयी वस्तु। सो अनेकांतमयी वस्तु बताने के लिए पहले उसे सभी तत्वों का ज्ञान कराना। पहले वस्तु क्या है ये तो उसे बताए, वस्तु क्या है, तत्व क्या है ये बताएंगे, फिर तो जाकर हम उसे अनेकांत स्वरूप बताएंगे, बराबर है। इसीलिए सबसे पहले 7 तत्वों का, 7 प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना, इसे ही मुख्य किया है, ठीक है। अगर आपको चाहूं तो मैं थोड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक से आपको उदाहरण भी पढ़ के दिखाता हूं कि वो किस प्रकार से निश्चयाभास का थोड़ा सा छल ग्रहण कर सकता है। हाँ भैया। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? नहीं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही। दिखाई दे रही है। अच्छा, किसी को दिखाई दे रही है, किसी को नहीं दिखाई दे रही है, तो शायद नेटवर्क आप ही की तरफ थोड़ा चेक कीजिए। देखिए पृष्ठ क्रमांक 202 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है, 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंधादिक के विशेष अवश्य जानने योग्य है।
जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। क्या कह रहे हैं मुख्य बात? सिर्फ आत्मज्ञान ही मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा तत्वों का, 7 तत्वों का ऐसा ज्ञान जिससे रागादिक दूर हो। देखिए, आत्मज्ञान से रागादिक दूर होते हैं, परंतु यह निश्चय भाग का जो मरीज है उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो आत्मज्ञान को तो मान बैठा है, कह तो रहा है परंतु मान नहीं रहा है। अगर मानता तो उसके रागादिक दूर हुए दिखाई देने चाहिए थे, जो कि हुआ नहीं है। इसीलिए उसका वहां खंडन किया जा रहा है कि सिर्फ आत्मज्ञान ही को तुम मोक्ष मार्ग मत समझ बैठना, 7 तत्वों का भी यथार्थ ज्ञान श्रद्धान होना परम आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रयोजन से। अच्छा, वैसे तो हम 4 लक्षणों की चर्चा कर रहे थे, तो उन 4 लक्षणों की भी बात की और 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान इसी को मुख्य किया जाता है। चलिए, अभी हम दूसरे छंद की तरफ बढ़ते हैं। पहले छंद में किसी को कोई शंका? नहीं भैया। ओके, चलिए अभी दूसरा छंद पढ़ते हैं और बस थोड़ी सी भूमिका जमाते हैं, जैसे समय पूरा ही होने को है। सम्यक साथ ज्ञान होय पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होत हु प्रकाश दीपक तय होई। सम्यक, सम्यक मतलब हमारे स्वाध्याय में कोई जीव है, अपना भाई है कोई? सम्यक नहीं। सम्यक मतलब यहाँ सम्यक दर्शन लेना। अब इसकी भी थोड़ी सी अपेक्षा समझना। कहीं कहीं सिर्फ सम्यक तो कहेंगे, तो उस सम्यक में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तीनों ही इंक्लूडेड होंगे। उसी प्रकार सिर्फ मिथ्या तो कहेंगे, कहीं कहीं उसमें तीनों ही गर्भित किए जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, ये तीनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। परंतु कहीं कहीं किसी अपेक्षा से सिर्फ सम्यक तो कहा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन ऐसा ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए, या मिथ्या तो कहा है तो मिथ्या दर्शन ही ग्रहण करना चाहिए। उदाहरण, इसलिए सप्त व्यसनादि जैन दर्शन में तो यह परिपाटी है, यह प्रथा है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाकर फिर पहले बड़े पाप से छुड़ाया जाता है। इसलिए सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाए। अब यहाँ मिथ्यात्व का क्या अर्थ लेंगे? ऑफ कोर्स मिथ्या दर्शन लेंगे। क्यों? अरे मिथ्या चारित्र आदि के लिए अविरति सब बैठे हैं। वो अचारित्र कहिए, मिथ्या चारित्र कहिए, उसके लिए अविरति है। मिथ्या तो यहाँ कहा सिर्फ मिथ्या दर्शन समझना। उसी प्रकार यहाँ सम्यक कहा है, तो सम्यक मतलब सम्यक दर्शन समझना। नोट कीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ सम्यक मतलब क्या, तो तीनों ही नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ सम्यक दर्शन, ऐसा ही उत्तर बनेगा। सम्यक साथे ज्ञान होय पय भिन्न आराधो। यद्यपि सम्यक दर्शन यह ज्ञान के साथ होता है, परंतु फिर भी उसे भिन्न आराधो, आराधो नहीं कह रहे हैं, आराधो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, आचार और आचार इनमें अंतर होता है। आचार मतलब जो हम कैरी इत्यादि का बनाते हैं, मर्यादित 24 घंटे का, वो आचार। आचार मतलब चारित्र ले लीजिए, कोई बात नहीं। आचार मतलब चारित्र, चर्या, कुछ भी ले लीजिए। सेवन तो दोनों का किया जाता है, परंतु एक सेवन है उसमें प्रवृत्ति पूर्वक और एक सेवन है उसको खाने पूर्वक। दोनों ही अलग अलग बातें हैं।
तो शब्द का बस एक मात्रा का अंतर हो जाए तो ऐसा अर्थ का भी अंतर हो जाता है। आराधो मतलब समझना चाहिए, ठीक है। आराधो मतलब जानना चाहिए, समझना चाहिए। साथ है, देखिए क्या कह रहे हैं, साथ साथ है परंतु भिन्न जानना चाहिए, है ये कैसी बात होगी। साथ साथ है कह रहे हैं, हम साथ साथ है कह रहे हैं परंतु भिन्न जानना चाहिए। उदाहरण, हमने देखिए स्कूल में ओपन डे था, मतलब एग्जाम के रिजल्ट्स के दिन थे, और कहा कि XYZ स्टूडेंट का नाम लिया। तो जब उस स्टूडेंट को बुलाया है तो क्या उसके माता पिता भी साथ में आएंगे क्या? साथ साथ है, दोनों साथ में आए हैं, तो जब स्टेज पर सत्कार करने की बारी आएगी तब सिर्फ उस स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा। अगर माता पिता को बुलाना होगा तो अलग से बुलाएंगे कि पेरेंट्स यू मे ऑल्सो कम, ऐसा कहेंगे। परंतु जब स्टूडेंट कहा है, स्टूडेंट का नाम लिया है, विद्यार्थी का नाम लिया है, तो सिर्फ वो विद्यार्थी ही स्टेज पर आएगा। कोई कहेगा ऐसे कैसे, वो तो साथ साथ है, सभी को साथ में आना चाहिए था। समझते नहीं, अपेक्षा है यहाँ पर, यहाँ अपेक्षा लगानी है। साथ साथ है कोई बात नहीं, परंतु भिन्न जानना चाहिए। कैसे, ये अभी उदाहरण दिया। वैसे किस प्रकार से भिन्न जानना चाहिए? लक्षण श्रद्धा जान दुहों में भेद अबाधो। इनका जो लक्षण है, इनकी अपेक्षा से तुम दुहु दोनों में भेद जानना, और ऐसा भेद अबाधो अबाधित है। कैसे लक्षण कह रहे हैं? सम्यक दर्शन का सम्यक श्रद्धान यह लक्षण, और सम्यक ज्ञान का लक्षण अभी अभी हम 4 लक्षण देखकर आए थे वो, और जानपना, तो जैसी अपेक्षा लगाए वैसे उन चारों ही लक्षणों में से कोई भी विवक्षा बैठेगी। अब जैसी अपेक्षा लगाते हैं वैसे लगाना, ठीक है। तो जानपना ये कैसे भी हो सकता है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ये भी लक्षण में जा सकता है, और 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ये फिर श्रद्धान में चला जाएगा। ज्ञान श्रद्धान, जानना और मानना, इस स्तर पर उनका भेद समझना चाहिए, ठीक है। इसकी विशेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। और क्योंकि इसी से लगकर दूसरी भी बात है, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होता है हो प्रकाश दीपक से होई। इसकी बात हम अगली कक्षा में ही करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा विषय है। चलिए आज के लिए रुक जाते हैं, कोई शंका हो रख सकते हैं, नहीं तो फिर चिन्ह